चाह रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ इल्मी और अदबी शख्सियत नूरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। नूरुल इस्लाम खान, पहले तो हम उनसे पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ हमें बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीर साहब, आप जिस तरह से इल्म अदब और इल्म दोस्ती जो आप लेके चल रहे हैं, मैं उसी का एक हिस्सा हूँ और किताबों से मेरा शौक़ रहा है। तो जब आपने ये स्टार्ट किया, अपना इस कदम आगे बढ़ाए, तो मैंने भी सोचा कि मैं आपके साथ इस सिलसिले में आपके साथ दूँ और आपके साथ चलूँ। एक्चुअली किताबों से जो दोस्ती है वो एक ऐसी दोस्ती है कि जो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक जो है ये किताब जो है दोस्त रहती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके साथ चला और मुझे बड़ी खुशी है। और आपकी जो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं इन दोस्त के लिए और किताब की पढ़ने के लिए शौक़ पैदा करने के लिए लोगों के अंदर। और आजकल ख़ास तौर से मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड तो कि इतना बहुत ज़्यादा इल्मी नहीं रहा है, लेकिन मुझे अदब से शौक़ रहा। मुझे अदब से मैं देखता रहा। मेरा ख़ानदान जो था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अदब से ताल्लुक़ था। कुछ मेरे वालिद साहब जो हैं वो अच्छे शौकीन थे किताबों के, उन्हीं से ये मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो इसी वजह से जब मैंने आपको देखा कि आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं एक ऐसे काम के लिए और माहौल के अंदर, जबकि किताबों का पढ़ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नौजवान नस्ल इस वक्त जो है वो इस कदर टीवी पे और उस पर लगी हुई है, क्या नाम है, फेसबुक पे, जिससे वो तबाह हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, इससे बहुत सी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन दिमाग जो है वो नहीं खुलता जब तक किताब ना पढ़े। किताब को अगर कोई हाथ नहीं लगाता है तो उसका दिमाग जो है वो माउट हो जाता है, एक समझने बंद हो जाता है। तो किताब को जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं और आपने देख के चल रहे हैं, आपके साथी जो हैं, आपके दोस्त जो हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं, तो उसी का मैं एक हिस्सा हूँ। मैं कोई इतना बहुत बड़ा इल्मी आदमी नहीं। ये कहना चाहूँगा आपसे कि आजकल आमतौर पर कहा जाता है किताबों का दौर ख़त्म हो गया, नेट का दौर है। हालांकि नेट जहाँ से शुरू हुआ, अमेरिका या यूरोपीय ममालिक, वहाँ सबसे ज़्यादा किताबें शाया होती हैं और पढ़ी जाती हैं। इसकी वजह क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से किताबों का दौर तो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। देखिए, जो बेसिकली एज ए मुसलमान हम जो है ना, वो तो है ही किताब के देखने वाले। ये किताब एक्चुअली है ही हमारे लिए। जो कुरान शरीफ जो उतरा है, अल किताब जिसको कहा गया है, ये तो है ही हमारे लिए। तो किताब से तो हम कभी दूर नहीं हो सकते। ये माशरा जो है वो तकाजा करता है इस बात का कि किताब को देखा जाए, किताब को पढ़ा जाए। और मैं बताऊँ आपको, जब कोई शख्स या कोई भी बंदा जब किताब को लेकर बैठता है और अच्छी कोई किताब मिल जाए उसको, तो यकीन करें तो दिल नहीं चाहता कि उसको आखिरी वक्त तक, जब तक वो ख़त्म ना करे। मैंने जैसे डॉक्टर क्या नाम है, परवेज डॉक्टर साहिबा है ना, जो अभी जिन्होंने किताबें लिखी माशाल्लाह बहुत बड़ी, 3-4-5-6 दिन की अभी तकरीब भी हुई थी प्रेस क्लब के अंदर। जब मैं उसको पढ़ने बैठा तो यकीन करें कि जब तक खत्म ना करें। तो किताब की दोस्ती जो है ना वो तो हमेशा रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कितनी दुनिया तरक्की कर ले, कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, लेकिन हाँ, कमी ज़रूर हुई है। और उस कमी को जो है वो पूरा करने के लिए जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और आपके साथी कर रहे हैं, तो मैं भी इसी में शामिल हूँ आपके साथ। तो उसको अलबत्ता हमने देखना है और उसको आगे लेके चलना है। उसको कोशिश करनी है कि नौजवानों के अंदर स्पेशली किताब का शौक़ इसी तरह से पैदा किया जाए। और आजकल का जो इस वक्त माहौल चल रहा है शफीक साहब, उसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त लोगों के पास बहुत टाइम है। लोग घर पे क्या करें,
कब तक टीवी देखें, कब तक वो इंटरनेट करवाएं। तो अगर जैसे अभी पिछले दिनों पीडीएफ के अंदर जो बुक्स डाली गई थी इन दोस्त के ग्रुप के ऊपर, अगर इस तरह से पीडीएफ के बुक्स हमें हम अवेलेबल हो और हम करें, और हमारे साथी और हमारे दोस्त, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक वक्त में 2 या 3 बुक्स आनी चाहिए, ताकि कोई जो पढ़ना चाहे वो उसको अच्छी तरह पढ़ ले। ये नहीं कि वो एक दिन के अंदर 5-5, 6 बुक होते हैं। तो उसको ये कि हम कलेक्शन करके रखें और हम उसको देखते रहें, और उसको हम देखने के बाद बाकायदा उस ग्रुप के अंदर हम उसको चेक करें। अगर किसी ने 2-3 बुक डाली हैं तो फिर दूसरा साथी उसको आगे कोई ना बढ़ाए। पीडीएफ के अंदर जो इसका बुक आ रही हैं, और उसके अंदर टाइम पास करने के लिए लोगों को जो घर पे बैठे हुए हैं, ये उसके लिए बेहतरीन तरीका है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बहुत अच्छा मौका है कि हम लोगों को तवज्जो दिलाएं इस तरह से कि वो घर पे बुक जो है वो पढ़ सकें। एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने भी गुजारा और मैंने भी गुजारा। अच्छा, आप अपनी नज़र में क्या समझते हैं कि जिंदगी क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्तसर तरीन अल्फाज में बताएं कि जिंदगी क्या है, तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? एक्चुअली ज़िंदगी तो एक जद्दोजहद का नाम है, और इस जद्दोजहद के अंदर बड़ी दुश्वारी भी आती है। आपने भी बहुत दुश्वारियाँ बर्दाश्त की होंगी, कहीं ना कहीं हमने भी देखा। तो उस जद्दोजहद को सब्र के साथ गुजारना, यही एक्चुअली ज़िंदगी है। देखिए, किसी ज़माने के अंदर हम नाज़मात बना करते हैं, और नाज़मात जो है जब उस ज़माने के अंदर नाम दिया जाता था तो एक बहुत पढ़ी लिखी आबादी, बहुत ही अच्छे लोग और बहुत ही समझदार लोगों की आबादी का एकदम तस्वुर आता था ना। तो उस ज़माने के अंदर हमने देखा कि हमने जो वक्त गुजारा अपना ज़माने के अंदर, वो हमने देखा कि उस्मानी कॉलोनी हम रहा करते थे, और वहाँ पर जो अभी हमारी अल्ताफ़ बरेलवी साहब को जो बेटे हैं, मुजाहिद बरेलवी जो हैं, जो सब बहुत बड़े हमारे टीवी कास्टर के हवाले से हैं, तो वो हमारे मोहल्ले में रहा करते थे। इनके वालिद साहब जो हैं, उनकी एक महफिल हुआ करती थी, शाम को भी और हफ्ते में भी। इसी तरह से हर मोहल्ले के अंदर कहीं न कहीं किसी न कहीं कुछ घर ऐसा होता था जहाँ पर कोई न कोई महफिल, कभी कोई शायरी की महफिल हो रही है, कोई अदबी महफिल हो रही है। तो हमने तो वहाँ दिन ऐसे गुजारे। ज़िंदगी का तो यही है कि ज़िंदगी के अंदर सीखे इंसान, अच्छे लोगों में बैठे, अच्छे माहौल में बैठे, और उससे बहुत कुछ हासिल करता है इंसान। और जब अच्छी माहौल मिलता है तो इंसान जो है वो फिर एक कदरदान बनता है दूसरों का भी, और फिर अपने भी कदर करता है, खुद अपने वक्त की भी कदर करता है, और अपने वक्त को जो है वो सही जगह पर लगाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी को जो है वो ऐसे गुजारा जाए जिससे वो जद्दोजहद जो है वो पूरी जो है वो सामने आ सके। और यही एक मैं समझता हूँ ज़िंदगी का एक मकसद है। और इसके अलावा इबादत वो अपनी जगह है, वो तो करनी। ये थे, बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे नूरुल इस्लाम खान साहब, जो इल्म और किताब के हवाले से अपने क्या कदर ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब।